ठीक है, हम लोगों ने जो कन्वर्ट किया था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कर चुके हो, पोस्ट। ठीक है। हम्म, और आप जी, इनफिक्स पोस्ट टू टू इनफिक्स। प्रीफिक्स कर चुके हो, हम्म। ठीक है। ये हो चुके हैं दोनों। अब हम लोगों ने अब उल्टा करना है। वैसे तो मैंने ये तो करवा दिया था, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स भी करा दिया था, ठीक है। हाँ, वो ये जो करवा मैंने दिया था बताया आपने। जो मैंने बताया, अब हमें करना है प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ठीक है। ये वाला करना है, हाँ। क्लियर। यस मैम। तो आप जब इसमें कन्वर्ट करोगे तो वही सब चीज़ें हैं, बट वहाँ पे स्टैक क्यू इस तरीके से हम लोगों ने लिया था। तो सबसे पहले आपका क्या है कि हमें एक कन्वर्जन है। पहले आपका देखो, तो यहाँ पे आप कन्वर्ट क्या कर रहे हो, आप कन्वर्ट कर रहे हो प्रीफिक्स टू इनफिक्स। इनफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन कर रहे हैं, तो देन हमारे पास वही रिवर्स करोगे पहले प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को। तो हमारे पास है डी सी माइनस बी ए प्लस एस्ट्रिक का साइन, ठीक है। आपके पास क्या है, डी सी माइनस बी ए प्लस एस्ट्रिक का साइन। तो सबसे पहला स्टेप वन क्या है, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया। प्रीफिक्स में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जो दे रखा है वो ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन क्या हमारे पास है, एस्ट्रिक प्लस, क्योंकि प्रीफिक्स बोला है ना, ए बी माइनस सी डी, ये है। इसको कन्वर्ट किस में करना है हमें, इसे कन्वर्ट करना है हमें इनफिक्स में। इतना क्लियर, इनफिक्स में। ठीक है। तो हाँ सबसे मैम, पहला इतना स्टेप क्लियर। नंबर वन, स्टेप वन में आप क्या करते हो, पहले आप इसको जब ऐसा कि हमें इतना पता है यहाँ पे, रिवर्स करना हाँ है। रिवर्स करना है, जब भी प्रीफिक्स वाला इसमें रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में आप करोगे तो सबसे पहले जैसे चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी सी माइनस बी ए, थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ मैं गलत कर दूँ तो आपको ध्यान रखना है। तो डी सी माइनस ए बी ए प्लस एस्ट्रिक, क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा हाँ मैम। रिवर्स। मैम, ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें। ब्रैकेट नहीं है, वो किसी में देता है किसी में नहीं देता, वो तो आपको देखना है ना, जरूरी नहीं है हर किसी में आपको ब्रैकेट मिले। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ब्रैकेट हो भी सकती है, ब्रैकेट नहीं भी हो सकती। इतना क्लियर है, ठीक है मैम। हाँ मैम। आपने नोट डाउन कर लिया ना से। अब इसके बाद हम स्टेप करते हैं, स्टेप टू, वही जो चीज़ें हम लोग करते हैं इस तरह से लिखना भी होता है आपको। अब आपको क्या करना है, इस वाले में जहाँ पे आप पहले वाला तो हम कन्वर्ट कर रहे थे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, या इनफिक्स टू हम क्या कर रहा था, हम लोगों ने प्रीफिक्स किया था, बट अब उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले आप स्कैन करोगे, ये मेरे पास है, इसको स्कैन किया, आप स्कैन कर दोगे, अपने स्टैक में डाल दो। ये क्या हो गया मेरा, डी, इसे स्कैन किया, क्लियर। तो आपने किसको, अब आपने क्या स्कैन करा है, ये ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड हमने क्या कर दिया, स्टैक में डाल दिया। उस टाइम पे हम क्या कर रहे आउट। थे, हाँ। तब हम ऑपरेटर को डाल रहे थे, और हमें आउटपुट कन्वर्ट जो हम आउटपुट में हम ये लेते थे, ऑपरेंड लेते थे। अब इतना क्लियर। डी लेते अब थे। आपके हाँ। बाद दूसरा हाँ मैम। दूसरा अब आपने इसके बाद आपने आप किसको स्कैन किया, अब आपने इसको स्कैन किया, ठीक है। स्टेप थ्री में आ जाएगा, मैं इसी में करके दिखा रही हूँ, अब आपको खुद लिख लेना है वो स्टेप थ्री है। स्टेप जितनी बार करोगे वो स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, स्टेप इस तरह से बनते जाएंगे, बट मैं इसी में कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो बट जब भी आप स्कैन करोगे ठीक है वो मैम। स्टेप थ्री आ जाएगा, फिर वो स्टेप फोर हो जाएगा, स्टेप फाइव आ जाएगा। तो अब मैं इसी में लिख नहीं रही बार बार स्टेप थ्री या स्टेप फोर, आपको समझ में आना है। जब भी आप करें तो ये स्टेप थ्री हो गया। अब हमने क्या करा, अब स्कैन किया इसने सी को, तो सी क्या करेगा, क्योंकि ये क्या ऑपरेंड है, आपको ये लिखनी होती है लाइन, इसमें लिख लेना, बट हर बार जब लिखनी होगी, मैं बार बार ये लाइन नहीं लिख रही क्योंकि ये पेपर नहीं दे रहे हम लोग, आपको कुछ आना चाहिए। रीड ऑपरेंड पुश, अगर ऑपरेंड है तो पुश इट ऑन टू द स्टैक, ये लाइन लिखनी होगी जब भी आप, ठीक है। तो देन आपने क्या करा, रीड। हाँ मैम, रीड लिख रहे रीड किया ऑपरेंड को, पॉजिटिव ऑन टू द स्टैक। अब ऑपरेंड है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। इतना क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास ये स्कैन हो गया। अब इसके बाद अब आपके पास क्या है, अब थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फोर्थ स्टेप में ये आ जाएगा, स्कैन कर रहा है, तो ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ये मेरा इस बार इसको आप हाँ। ऑपरेंड वन बोलो, इसको आप ऑपरेंड और टू बोलो, ऑपरेंड टू। ठीक है। तो ये मेरा ऑपरेंड, अब आप क्या करोगे, तो वी गेट, हमने क्या करा, आपके ना माइक ऑन हो रखा है, जब आप आपके ना बैकग्राउंड में बहुत बच्चे की बहुत आती है। ऑपरेटर इज रीड, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही होती हूँ तो वो बेटर नहीं होता। ऑपरेटर इज रीड, आप ऑपरेटर को रीड कर रहे हो, देन पॉप टू ऑपरेंड, ये लिखना है आपको। एंड फॉर्म आपको लिखना है इसे, एंड फॉर्म इन फिक्स एक्सप्रेशन,
ये इतना करने के बाद अब हमने करना है नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि ऑपरेंड आ गया है। ऑपरेंड मतलब ऑपरेंड थे मतलब ऑपरेटर आ गया। जब ऑपरेटर आता है तो आपको क्या करना है, इसमें सेम वही वाला स्टेप हमें करना है। हमें क्या करेंगे, सी हमारे पास क्या है अब इस वाले केस में ये, तो ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2, मतलब जो भी ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और यहाँ पे आप यूज़ करते हो ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी माइनस डी हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर दोगे, पुश कर दिया स्टैक में। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्कैनिंग हम करेंगे। तो अब हमारे पास स्कैनिंग में क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। तो अब आपको क्या करोगे, यहाँ पे स्कैन किया, स्कैन करने पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी माइनस डी देन बी आ गया। फिर आगे आपने स्कैन किया तो कि उसमें ए है, ठीक है, यहाँ पे ए है तो मैंने अब ये ए आ जाएगा। अब उसके बाद जो साइन है वो साइन है आपका प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का। अब इसको स्कैन करेगा तो अब आपका जो स्कैन हो गया वो कहाँ पहुँच चुका है, अब आप यहाँ तक आ चुके हो। तो जब ऑपरेटर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ गया ऑपरेटर, तो आप क्या करोगे, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, ऑपरेंड 1 और यहाँ पे आता है ऑपरेटर और यहाँ ऑपरेंड 2, तो मतलब ए प्लस बी। अब इसे पुश कर दो स्टैक के अंदर, तो ये हो गया सी माइनस डी ए प्लस बी। अब आपके पास क्या आ गया, मल्टीप्लाई, क्योंकि स्कैन कर रहे हो आप। आगे आपने स्कैन किया तो यहाँ पे क्या आ गया है, अब ये यहाँ से देन ये आ गया। अब जब ये स्कैन करा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, फिर वही सेम चीज़ है, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और यहाँ पे आ जाता है ऑपरेटर। तो ऑपरेंड 1 क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, स्टिक का साइन, और ये सी माइनस डी। आप ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, नहीं है तो आपका आंसर आ गया ये, तो आपने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं। हाँ मैम। तो आपने कन्वर्ट किस में किया, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, ठीक है। अभी इतना हुआ है, अब क्या है ये, अब आपको बताओ आपका जो ये यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस बी एस्ट्रिक सी माइनस डी। यस मैम, इसके बाद इसको रिवर्स करके रखेंगे वापस। इसमें नहीं करना, इसमें क्योंकि हमने वही चीज करी है ना। अगर मैं ये करती ना, इसमें ऑपरेंड 2, आपने ध्यान हो पहले वाले केस में हम ये करते थे, ऑपरेंड 2 ऑपरेंड 1 ऐसे करते, इसको पहले लेते थे, बट अब मैंने इसी तरीके से करा तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम, हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने इसी में यहाँ पे कर दिया, तो आप इस तरीके से कर लोगे, मैं एक ही तरीका फॉलो करवा रही हूँ। तो अब आपका है प्रीफिक्स टू, ये तो मैंने कौन सा करा है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स। अब कर रहे हो आप प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या है, अब आपके पास इसमें क्या होगा, अब थोड़ा सा जाना है, यहाँ पे प्रीफिक्स है, नॉन इनफिक्स नहीं है। हमने उसमें तो एक ही रूल फॉलो किया था जो हमारा था, तो हम लोग वही कर रहे थे, बस उसमें हमने एक ही चीज़, क्योंकि इसमें रिवर्स कर देते, इसमें रिवर्स नहीं। जो हमारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स था उसमें हमने कोई रिवर्स नहीं किया, बट जो हमारा प्रीफिक्स टू इनफिक्स था उसमें हमने रिवर्स किया। इतना क्लियर। अब है आपका प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स में क्या करोगे, जब भी प्रीफिक्स वाली आ रही है तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, एस्ट्रिक ए बी प्लस सी डी माइनस, ये दे रखा है। तो पहला काम वही, क्योंकि जब भी प्रीफिक्स वाला हो जाए समझ इसको रिवर्स कर दो। पहले आप क्या कर दोगे, इसको रिवर्स करा, रिवर्स में क्या जाएगा, माइनस डी सी प्लस ए बी, और आपका जो साइन है माइनस डी, एक मिनट देखो तो क्या क्या है हमारे पास, डी सी मैम माइनस बी सी प्लस बी ए, हाँ प्लस बी ए, फिर एस्ट्रिक ए बी, एस्ट्रिक बी ए, सॉरी। हेलो, मैं बता रही हूँ आपका माइनस मैस्ट्रिक ए हेलो, प्लस, हाँ मुझे वॉइस आ रही है आपकी, ओके मैम। ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रिक है ए बी ए प्लस सी डी, और ये हमें देखा, अगर मेरे को माइनस नहीं दिया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। अब आपको क्या कर सकते हो इसमें, माइनस ये अगर ना दिया हो तो डी सी प्लस ए बी प्लस बी ए, हाँ फिर ए बी, यहाँ पे प्लस था तो प्लस, और ये एस्ट्रिक का साइन, ऐसे हो सकता है। बट अगर हाँ माइनस होता तो हाँ हो सकता है।
अगर माइनस होता माइ तो उसको स्टैक में डाल देते ना, आउटपुट में तो नहीं हमारे आता पास ये। ठीक है, अगर ये अलग तरीके से अगर आपके पास है तो इस तरीके से तो आप वही चीजें करोगे जैसे कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लोगे, डी लोगे, फिर क्या लोगे, आप स्कैन कर रहे हो ना, फिर क्या लोगे, सी लोगे, फिर क्या आ गया आपका ऑपरेटर आ गया। क्या आ गया आपका, ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर कौन सा, मान लो यस प्लस का मैम। आ गया, ये आपका ऑपरेटर हो गया। प्लस। तो वही आपने क्या करा, ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, तो आप क्या कर दोगे, सी प्लस डी। सी प्लस डी कर डी। दोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास ना क्या है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें ये कि हम सी प्लस डी करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसका एक तरीका जो कब ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कर रहे हैं, हम इनफिक्स नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपका होता है, किस तरीके से लिखते हो आप, हमेशा यहाँ पे लिखोगे ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और यहाँ पे लिखोगे ऑपरेटर, ये रहता है इसका। अगर इनफिक्स होता तो ऑपरेंड 1, ऑपरेटर और यहाँ पे होता है ऑपरेंड 2। समझ में आया। तो हाँ मैम, ये तो क्या है, सी ये डी पोस्ट प्लस फिक्स है, ये पोस्ट फिक्स है, तो ऑपरेटर कहाँ आएगा, यहाँ पे लास्ट में। समझ में आया। लास्ट में। तो आपको अब क्या हाँ ये करना है समझ में इसमें, आया। इसमें आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपका ऑपरेंड जो आपको दिख रहा है, तो अभी पहले आपने जब करा था, देखो इसके अंदर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, तो ऐसे यहाँ पे आपके पास क्या है, ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये मेरा ऑपरेंड 2 है। तो आप क्या करोगे, सी डी प्लस, समझ में आ गया, क्योंकि ऑपरेटर आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दो सी डी प्लस। अब आपके पास कौन आया, ए आया, फिर कौन आया, बी आया, अब क्या आ गया आपका ऑपरेटर। तो ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये मेरा ऑपरेंड 2 है। तो आप क्या करोगे, सी ऑपरेंड 1 डी, ऑपरेंड तो 2, ये तो मतलब बी ए, ए प्लस बी। ए प्लस बी बी ए। क्यों करोगे, ये देखो ना, ये लिखा तो हुआ है सिंबल आपका, ये है इसके लिए ऑपरेंड हाँ 1, ऑपरेटर ऑपरेंड 2 वन। और ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या, ऑपरेंड 1 क्या है, बी, ऑपरेंड 2 क्या है, बी। ए, तो बी ए, फिर इसके बाद क्या आता है ऑपरेटर, ऑपरेटर का साइन क्या आ गया, प्लस का साइन। तो अब आप प्लस। क्या करोगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास, जो अब आपका स्टैक है, स्टैक में आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैक में आपके पास आ गया सी डी, ठीक है, यहाँ पे प्लस था, अब ये क्या आ गया, बी ए प्लस आ गया। अब आपके पास क्या साइन आया, एस्ट्रिक का। तो अब एस्ट्रिक का साइन है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑपरेंड 1 है, ये मेरे पास ऑपरेंड 2 है। तो आप कैसे करोगे इसे, अब आप इसको लिख दोगे, क्योंकि ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और मेरा ऑपरेटर। अब यहाँ पे आप देखोगे बी तो ए क्या है, प्लस बी बी ए ए। प्लस हाँ बी सी डी प्लस और क्या सी जाएगा, एस्ट्रिक का एस्ट्रिक साइन। तो ये बन साइन गया आ इसका। क्योंकि जाएगा। अब देखो पोस्ट फिक्स में तो ये तो होता है, आपका ऑपरेटर बाद में तो आ रहा है। ठीक है, इसमें इस तरीके से करना है, तो ये ध्यान रखा करो। अगर इनफिक्स बोला है तो बीच में आ रहा है, अगर पोस्ट फिक्स बोला तो ऑपरेटर बाद में ही तो आएंगे। क्लियर है। मैम क्लियर है ये। मैंने प्रैक्टिस करने से आएंगे ये आपको जितने भी। अब हमने क्या करा है, प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स करा है। ठीक है, अब आप करोगे पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। अब उल्टा, अब क्या होगा, ऑपरेटर आगे दे रखे होंगे और नहीं, मतलब लास्ट में दे रखे होंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, अब क्या होता होगा इसके अंदर, यहाँ पे होता होगा ऑपरेटर, जो ये लास्ट में होगा फुल करने और की ये जरूरत नहीं, प्रीफिक्स मतलब पहले ऑपरेटर आता होगा। होगा और यहाँ पे आता होगा ऑपरेंड 1 और यहाँ पे आता होगा ऑपरेंड 2, इस तरीके से चलता होगा। बस ये ध्यान रखा करो, इस तरीके से चलता होगा इसके अंदर। ठीक है, अब हाँ आपके मैम। पास दे रखा है, अगर आपको स्टैक में आप करें इसे हम, तो पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना है मुझे। तो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन मुझे दिया हुआ है ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक का साइन। तो ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक का साइन। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैक बनाओगे, वो स्टेप में लिखोगे। सबसे पहले आपने ए लिखा, ठीक है, फिर आपने क्या लिखा, बी, तो ये मेरा ऑपरेंड 1 हो गया, ये मेरा ऑपरेंड 2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो, अब इसमें क्या अभी तक आपने ध्यान दिया हो, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, ए लिया, फिर मैंने क्या लिया, बी लिया। बट ना, या तो आपने देखा होगा हम उसको रिवर्स करते थे। तो इसका याद करने का या पैटर्न करने का तरीका क्या है, सिर्फ इस वाले में जिसमें हम कर रहे हैं पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। फिक्स।
ठीक है, या हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स किया था, ठीक है, या हम तो क्या होता है, यस जब मैम। हम ऑपरेंड 1 इसको बोलते थे, इसको हम ऑपरेंड 2 बोलते थे, यही कर रहे थे। बट अब क्या करोगे, हाँ मैम। जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ए आया, फिर हमारे पास क्या आया, बी। तो अब आप क्या क्या ध्यान रखना है, ये मेरा ऑपरेंड 1 है, अब जो बी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड। तो हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से कर लो। अब मैंने रिवर्स नहीं करा, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ए हो गया, बी हो गया। अब आपका पास क्या है, स्कैन यहाँ पे करा, प्लस का साइन आया, तो आपको क्या करते हो, आप करते हो किस तरीके से, जब हमें करना होता है ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। अब ऑपरेंड ऑपरेटर क्या है, प्लस का साइन, ऑपरेंड प्लस। 1 क्या है, ए, ऑपरेंड 2 क्या है, बी, ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर। अब आपके पास कौन आया, हाँ आप मैम। इसको, अब अपने स्टैक में आप इसको क्या कर दो, इसमें आप इसको प्लस ए बी कर दो। अब कौन आया, सी आया, फिर क्या, अब यहाँ से इसको करो, तो ये तो मेरा हो गया। जो अब क्या करना था हमने, हमने जो ये तो मेरा ऑपरेंड हो गया 1। अब कौन आया, डी, ये मेरा कौन हो गया, डी। ऑपरेंड 2 हो गया। अप अब टू। क्या आ गया, यहाँ तक स्कैन किया तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का साइन, माइनस का साइन आया, तो आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है, माइनस, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2, तो सी और डी। अब आप क्या करोगे, इस पूरे को स्टैक में डाल दोगे, किसको, माइनस सी डी को। अब क्या आया आपके पास, एस्ट्रिक का साइन, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, अभी मैंने बताया था, ये मेरे पास क्या होता है, ऑपरेंड 2 होता है, और ये मेरे पास क्या होता है, ऑपरेंड 1। अब इसको फिर भी इस फॉर्म में लिख दो, बस एक रफ में ना लिख लिया करो कि आपका आउटपुट क्या है। तो अब क्या है, एस्ट्रिक का साइन, तो यहाँ तो ये आ गया। अब क्या बोला इसने, माइनस के सी डी, बट ऑपरेंड 1 आएगा ना, तो ऑपरेंड 1 क्या है, प्लस ए बी, फिर क्या है, माइनस सी डी। तो ये आंसर आ गया आपका। 2 मिनट इसको कॉपी कर लो। हाँ कर लो। अब आपके पास ना ऐसे भी आ सकते हैं, कैसे, इन द सेंस, मतलब आपके पास दिया होगा, अब यहाँ पे देखो आपको बोला होगा, यहाँ पे 7 है, 5 है, 2 है, प्लस का साइन है, एस्ट्रिक है, 4 1 5, 4 1 5 है, माइनस एल डिवाइड, इस तरीके से देगा। अब तो ये इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट कर्नल, कुछ भी, ठीक है, कुछ हम जैसे मैथमेटिकल करते हैं, तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको ना इसमें बोला हुआ है अर्थमेटिक। पहले तो आप बताओ ये किस तरीके लग रहा है आपको, इनफिक्स है, हम पोस्ट बोर्ड मास यूज करेंगे क्या? नहीं, वो तो पहले मैं आपसे पूछी, वो बताओ ना, ये आपको क्या लग रहा है, ये इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स है, क्या है ये, देखने से क्या दिखाई दे रहा है वो आपको, इन मुझे तो इनफिक्स लग रहा है। कैसे लगता है आपको इनफिक्स, ये ऑपरेटर लास्ट में नहीं दिखाई दे रही, इनफिक्स में हमेशा बीच में होते हैं, आपको दिख रही है नहीं हम तो इनफिक्स, यहाँ पे तो बीच में है ना। ओह बीच सॉरी, में क्या मुझे है, लगा ये आपको एक ये नंबर है। एक्सप्रेशन है, आप इसको भी तो देखो, आप इसको भी तो देखोगे ना। ठीक है। अगर आपने किसी भी इनफिक्स में ऐसा देखे कि सारे सारे बाहर हो, सबके सब क्या होते हैं, तो बीच में ही होते हैं ना, तो यहाँ पे पहले इनको देखोगे, तो ये हमें पोस्ट फिक्स दे रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, पोस्ट फिक्स में दिया हुआ है ये, इसको इनफिक्स में करना है। ये आपको किस में दिया हुआ है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स से आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये आपको इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपका वही सब चीज़ें कैसे करते हो, अगर आपको, आपने देखा भी था यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा क्वेश्चन, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, कैसे करोगे इसे, मतलब आपने सीखा ही है ये। हेलो मैम, आपकी वॉइस ना कट गई पूरी, मुझे कुछ आई मैंने नहीं। बोला है पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कैसे करोगे, अभी सीखा था आपने। मैम स्टैक लेंगे, इनपुट आउटपुट वैसे सबसे करेंगे। पहले स्कैन करोगे ना, यहाँ पे क्या, ये क्या हो गया, हाँ। 7 आया, फिर क्या आया यहाँ पे, फिर से 7, स्कैन किया, फिर 5 आएगा, फिर 5 होगा, फिर क्या आया आगे, फिर 2। 2 आया, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे, ऑपरेटर आ गया, तो बट यहाँ पे प्लस देखो है पोस्ट तो फिक्स टू ऑपरेटर। इनफिक्स है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है,
तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ऑपरेंड अब मैं इसको क्योंकि ऑपरेंड ये वन ऑपरेंड टू ऑपरेंड 1 है, ये मेरा ऑपरेंड 2 है, तो यहाँ पे टू प्लस का है। साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इनफिक्स में, तो ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 और बीच में किसका आता है साइन, ऑपरेटर का, ऑपरेटर का। ठीक है। तो ये कितना हो गया 7, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 हो गया, क्योंकि कैलकुलेट करके दिखाना है। अब यहाँ पे क्या साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, क्योंकि 7 7 है, क्योंकि ये 7 हो चुका था ना, यहाँ तक ये हो चुका था 7 और 7, बट मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उसको परफॉर्म कर देते हैं, तो 49 आया। अब क्या आया यहाँ पे 4 आया, फिर अब इसके बाद यहाँ पे क्या आया 1 आया, फिर इसके बाद क्या आया 5 आया, बट अब क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 49, फिर क्या आया डिवाइड का साइन, तो हम क्या करेंगे 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। अच्छी है, 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, मैम वन, सॉरी मैंने माइनस का सोच लिया। 1 आ गया। तो अब यहाँ बोतल ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 49 हो यहाँ गया। पे 49 आ गया, उसको माइनस कर देंगे लास्ट। हमने कहाँ तक कर लिया, मेरे को भी यहाँ पे हमने इतना कर लिया मैम यहाँ तक कर दिया था। हाँ स्कैन। अब ठीक है, हमारे पास ये हो गया है। अब आपके पास क्या है बताइए, अब क्या मेरे करेंगे पास मैम माइनस करेंगे ना, डिवाइड के बाद तो माइनस है फिर से। अब तो आपके पास ऑपरेंड वन है, फिर 1 माइनस 49। एक मिनट, ये आपने ऐसे कहाँ होगा। कहाँ तक कर लिया सारा, गलत, एक मिनट यहाँ तक करते हैं अपने, यहाँ से गड़बड़ हो गई है। देखो सबसे पहले यहाँ तक आ चुके थे, हम शुरू से कर लेते हैं एक बार, इसमें ना आंसर आना बिल्कुल करेक्ट होना फॉर्म जरूरी है। तो सबसे पहले आपका पास इसमें स्कैन करोगे करके, क्योंकि इसमें क्या करके सबसे पहले क्या आया 7, फिर 5, फिर 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। 7। तो यहाँ पे क्या स्टैक में मेरे पास ये 7 हुआ, देन मेरे पास 7 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा है 5 प्लस जो ये होता है हमारे पास इस तरीके से था, आपने कैसे करा, देखो सबसे पहले आपने स्कैन करा 7 को, फिर को करा 5 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो ये मेरा प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमने क्या ऑपरेंड 1 हो गया या ऑपरेंड 2 कर दो, ठीक है, ये मेरे पास। तो आप क्या करते हो, या फिर इसको ले सकते हो जैसे अभी आपने किया था, तो ये मेरे पास ऑपरेंड 1 हो गया, ये मेरे पास ऑपरेंड 2 हो गया। तो आपने क्या करा ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, जो हम लोग रूल था पहले वाला वही। तो यहाँ पे क्या करना है हमारे पास, तो मतलब ये ऑपरेटर होता है जो भी, ऑपरेंड 1 क्या है 5, ऑपरेंड 2 क्या है 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। तो अब आप यहाँ पे चलो, यहाँ पे हो गया 7 और ये कितना हो गया 7, ठीक है। फिर अब क्या आया मल्टीप्लाई का साइन, तो ये मेरे पास क्या है ऑपरेंड 1 और ये मेरे पास क्या है ऑपरेंड 2, तो आपने क्या करा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया 49। 49। अब आपके पास 49 कौन है 4 है, ठीक है। फिर 4। इसके बाद क्या था स्कैन हाँ करा मैम। हमने 1 है, यहाँ पे आ गया उसके 1, बाद हाँ डिवाइड नहीं है 1 का साइन है, तो यहाँ पे 1 आ गया, इतना के लिए। फिर आपके पास क्या आया 5 आया, ठीक है, क्योंकि स्टैक में अब आपके पास यहाँ तक आ चुके हो, अब आप स्टैक यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब इसके बाद क्या आ गया माइनस का साइन आ गया, ठीक है, तो माइनस का 5 माइनस साइन आ 1 गया। तो अब आपका देखो माइनस का साइन है, तो हम लोगों ने क्या है ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 और माइनस ऑपरेंड 2, ठीक है। तो 1 माइनस, क्योंकि माइनस है ना ऑपरेटर हमारा, 5 1 माइनस 5 तो कितना आएगा -4। -4 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये 49 था, यहाँ पे कितना आ गया, ये किसके लिए करा हमने इसके लिए, तो यहाँ पे आ गया माइनस के 4 और यहाँ पे क्या है 4 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक स्कैन हाँ हो मैम। गया, यहाँ तक हो चुका है स्कैन। अब आपके पास क्या आया डिवाइड का साइन, तो डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो अब जब आप डिवाइड कर रहे हो तो किसका, ये मेरे पास क्या है ऑपरेंड 1 है, ये मेरे पास ऑपरेंड 2 है। तो अब आप क्या करोगे जब डिवाइड कर रहे हो, तो रूल क्या था हमारा, हमारा रूल है ऑपरेंड 1 कितना है 4 और यहाँ पे डिवाइड का साइन और ये मेरा 4 माइनस
1 4 -4 है तो कितना हो गया माइनस के तो 1। -1। तो अब स्टैक इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या कितना आ गया, यहाँ पे है 49 और यहाँ पे कितना है माइनस के 1। इतना क्लियर। ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये मेरा ऑपरेंड 2 है। अब कौन 2 है है। इसमें, माइनस है। फिर दोबारा वही रूल। तो हमारे पास ऑपरेंड 1 क्या है, ऑपरेंड 1 है 49 और आपके पास जो ऑपरेटर 14 है, ऑपरेटर का साइन क्या है, माइनस, ये माइनस। और जो आपके और इसके ऑपरेटर अंदर 2 है माइनस, वो क्या है -1। फिर -1 तो माइनस माइनस क्या तो होता है, प्लस -1 होता है। तो आंसर कितना प्लस आ हो गया, जाएंगे, तो 50 आपका होगा। कितना आ गया 50। 50। ये हो गया, ठीक है। हाँ मैम, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक और करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद अब आपके पास है 7। अब आपको ट्राई करके देखना है 7 5 2 प्लस एस्ट्रिक का साइन, इस साइड मैंने करवा दिया ना आपको, बट इसको कन्वर्ट करना है। ये 7 5 2 प्लस एस्ट्रिक, यही वाला साइन है पूरा जो मैंने अभी दिया था ना, क्वेश्चन सेम वही है। 4 1 5 माइनस एस्ट्रिक। अब आपको इसको क्या करना है, अभी आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया था, इसे प्रीफिक्स में करना है। मतलब प्रीफिक्स टू किस में कन्वर्ट करोगे, इनफिक्स में। अभी आपने क्या करा था, आपने करा था पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स किया था। इनफिक्स। अब आप कर रहे हो प्रीफिक्स टू इनफिक्स। करके देखिए, अब इसी पूरे को इनफिक्स में करिए। आपको ये पीछे दे रहे कि ऑपरेटर, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा पोस्ट फिक्स में है। तो प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स ये आपका जो करना है ना, आपको पोस्ट फिक्स में ही दे यस रखा है। मैम। आपको इसे पहले तो हमने पोस्ट फिक्स टू किस में करा था, इनफिक्स में। अब क्या कर रहे हो आप, अब आपको ये पोस्ट फिक्स में दिया हुआ है, आप इसे इनफिक्स में कर रहे हो, क्योंकि पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स में करना है। सॉरी प्रीफिक्स, इनफिक्स इनफिक्स बोले जा रही हूँ। यहाँ पे आएगा पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। ये आपको दे रखा है क्योंकि ये एक्सप्रेशन किस में दे रखा है, तो पहले अभी पता है हमें किस में करा था, ये हमने पोस्ट फिक्स में दिया हुआ है क्योंकि लास्ट में ऑपरेटर लगे हुए हैं। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है किस में, प्रीफिक्स में, ठीक है। ऑपरेंड बोला है, सबसे पहले आपने ये लिया स्टैक में, तो यहाँ पे पहले क्या है, 7 है, 5 है, ये 7 2 है, 5 2 ठीक है। लिया। बट अब आपके पास किस तरीके से, तो ऑपरेटर क्या है आपका आ गया प्लस का, तो आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आपका ऑपरेंड, ऑपरेंड प्लस क्या है, यहाँ पे क्या करोगे आप इसके, 2 तो यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2। तो इस तरीके अब क्या कर दोगे, इसे स्टैक में डाल दोगे, ठीक है। बस मुझे वही पूछना था कि मुझे उसमें प्लस माइनस नहीं करना है ना, नहीं खाली नहीं प्लस मतलब नहीं। साइन देकर वो डाल देना। आना मैंने कर लिया, आप इस बार देख लीजिए। पहले माइनस आएगा, हाँ फिर एस्ट्रिक, हाँ, फिर प्लस, नहीं फिर 7 आना चाहिए, फिर प्लस, फिर 5 2 डिवाइड 7 4। 5 2 डिवाइड -415। हाँ ये है 4 1 नहीं, ये इस तरीके ये आएगा इसका आंसर जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये है इसका। अच्छा, मैंने ना वो आगे लिख लिया था इसलिए। ठीक है चलो कोई नहीं, आप ठीक है मैम। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। हाँ मैम, वो हो गया मुझे। हाँ मैम, समझ अब में आ अगर गया ये आपसे बोले कैसे। सीधा, आप क्वेश्चन में आप देखो, ये तो कन्वर्ट करना है तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, बट आपको अगर आप बोले यहाँ से आपके आंसर में यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट वाला जो वर्ड आ जाए, तो इट मीन्स आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे बोला है 5 6 2 प्लस एस्ट्रिक का साइन है, यहाँ पे बोला है 12 है, 4 है, 1 है और माइनस है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे बोले, ये बोला हुआ है कि आपको जो एक्सप्रेशन है तो इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, पोस्ट फिक्स के थ्रू करना है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको ऐसी चीज बोले ना, तो आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी होगी। क्या करनी होगी, कैलकुलेशन। तो सबसे पहले वही आप कैलकुलेशन, स्टैक में लोगे, 5 लोगे, फिर 6 लोगे, फिर क्या लोगे, फिर 2 2 लोगे, फिर 2 क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर आता है तो हम क्या करते हैं,
प्रिंट वन और परफॉर्म प्रिंट टू करते हैं, करके ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, क्या आ जाएगा? जैसे आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 + 2 तो कितना हो जाएगा? 8 5, और ये कितना हो गया? 8 8 हो गया। फिर आपके पास 8 क्या आ जाएगा? फिर स्कैन करोगे तब क्या? अब इसको इसको मल्टीप्लाई का, तो अब आपने क्या 6 × 2 किया तो क्या है? 5 × 8 कितना हो गया? 40 40 हो गया। 8 यहाँ तक हो गया। 40 अब हमारे पास क्या है? 12 है, ठीक है। तो आपने 12 ये ले लिया। 12 फिर आपके पास क्या है? 4 है। फिर क्या है आपके पास? 1 है। अब क्या साइन बोला 1 उसने? माइनस का अब उसमें साइन है। तो साइन हमारे पास इतना तो हो गया ना, तो अब हमारे पास 12, 4, 1 इस तरीके से यहाँ तक हमने स्कैन कर दिया। तो 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या साइन है? माइनस का। तो क्या हो जाएगा इस केस में? अगर माइनस है तो तो क्या 4 करोगे? में 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। 1 और प्रिंट तो 1 ये और 3, प्रिंट 2 12, 40 ये आ गया। 12 और 14 ठीक है, तो बस इस, अब कोई ऑपरेटर नहीं बचा है तो आप यहीं पे जोड़ दोगे, क्योंकि ऑपरेटर ही नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अच्छा इसमें जब वैल्यू बोलेगा तो बस ऐसे कैलकुलेट हाँ, करना है तो इतना ही लास्ट में बचा है, तो इस तरीके से करोगे। तो अब आपका स्टैक कन्वर्जन पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, वो आप लोग उसको भी देख लिया करो। यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने वाले, क्योंकि मैं इसीलिए वाइड जो बोर्ड पे कराती रहती हूँ तो मैं वो समझाने वाले कंसेप्ट है। तो ट्री हमारे क्या है? ट्री इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो अभी तक अप्लाई करा लीनियर, तो देयर आर द 2 टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन द जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, ये सब हमारा लीनियर था। आपने देखा सीक्वेंस वाइज होता था। बट नॉन लीनियर डाटा जहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता। तो ट्री हमारा क्या है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा पहले आपको कुछ नोट्स से रिलेटेड बता दूं कि आपको पढ़ना है तो किससे पढ़ सकते हो, और जो मैं कराऊंगी वो तो करोगे, और जो बाकी नोट्स है, ठीक है। तो आपने इसमें जो ना कन्वर्ट कर, क्योंकि ऑलरेडी ना जो भी एक्सप्रेशन आप चेक करना चाह रहे हो कि आपका आउटपुट, आप उसको यहाँ लिखो, उसको कन्वर्ट करके देख लो, वो बता देगा। पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। और आपके जितने भी है सारे, इससे आप एक बार जितने भी स्केलर क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। ये स्टैक का टॉपिक बहुत अच्छा है इसके अंदर, तो आपको इसी से रीड आउट कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम हाँ जैसे मैंने कहा था ना, आपके पेपर में 1 मार्क्स में आती है। क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लिटी कितनी होती है, मर्ज की कितनी होती है, बबल सॉर्टिंग की कितनी होती है, इंसर्शन की कितनी होती है, तो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। तो एक अपने हाँ खुद की एक अपनी नोटबुक में बनाओ, टाइम कॉम्प्लिटी किसकी कितनी कितनी होती है। जैसे आपने लीनियर पढ़ लिया, आपने एरे पढ़ लिया, आपने लिंक लिस्ट पढ़ लिया, सबकी टाइम कॉम्प्लिटी पता होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल रटी हुई हो आपको, ठीक है, कि किसकी कितनी होती है। तो ये लिंक लिस्ट भी आपने ठीक है सिंगली मैम टर्म के सारे इसमें है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सर, तो ये एक तरीके से ना इसमें शॉर्ट समरी में नोट्स दे रखे हैं। लिंक लिस्ट में आपने क्या करा, आपने इंसर्शन करते हो, बिगनिंग में करते हो, लोकेशन में करते हो, डिलीशन में, तो इससे ये फायदा होता है शॉर्ट्स नोट्स बन जाएंगे आपके, तो खुद भी इससे सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये वाली वेबसाइट बताई है, इसमें काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं, मतलब डाटा स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, ठीक है। ओके मैम हाँ और जब मैं अभी क्यू कराऊंगी, वैसे तो इसके अंदर भी है, बट हम लोग, मैं सिर्फ ये कि कंसेप्ट के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, बाकी तो मैं खुद समझाती हूँ। तो आप इसको कुछ भी, अगर आप उस टाइम पे थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ट्री के अंदर सबसे पहले जो ट्री दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो ट्री हमारा क्या है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस क्या है कि ट्री में मैक्सिमम, अब किसको बोल रहे हैं हम? एजिस किसे बोलते हैं? ये जो जा रही है लाइन है इसको हम एजिस बोलते हैं। नोड किसको बोलते हैं? ये जो ए, ये बी, ये सी, डी, ये ई एफ, इसको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ट्री है इसमें जो आपस में कनेक्टेड है उसको हम बोल रहे हैं नोड है। तो कोई भी जो ट्री है उसमें कितनी मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं? तो n-1। तो मान लो आपके पास एजेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 कितनी 7 हो सकती 8 है? 9 तो -1, तो बोला है ना n-1। तो यहाँ पे अगर मान लो 11 नोड है तो कितने एजेस होंगी? 10, ठीक है। एक तो ये 10 ध्यान रखना है। तो एक जो ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस ट्री के अंदर अगर नंबर ऑफ नोड n कितना बोला है हमने, कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ नोड्स 11 है तो एजेस कितनी होंगी? एजेस होती है -1। तो अगर 11 तो 11 - 1 10। तो सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको कोई भी ट्री दिया जाए, तो अगर मैं आपको एक ट्री दूं तो आप इतना बता सकती हो कि देखिए कि इसकी इतनी नोड्स होंगी और इतने एजेस होंगे। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे T1 है, ठीक है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T3 है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? T4 है, और इस T5 है,
और ये मेरे पास ये T6 है, ये मेरे पास T7 है। तो आपको नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं और नंबर ऑफ एजेस बताने हैं। तो आप कैसे बताओगे? नोट 7 होगा और सीधी सी नंबर बात है, ऑफ देखिए एजेस समझ 6 में आ रहा है। होगा। 7 है तो एजेस कितनी होगी? n-1 होता है, तो n-7 - 1 तो इज इक्वल टू 6। आप कैलकुलेट भी करो, 1 2 3 4 5 6 दिख भी रही है हमें। ठीक है, तो निकालने का तरीका ये है। क्लियर? तो इसी सन में अब आप यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल थोड़ी जो टर्मिनोलॉजी है, बाकी और भी टर्मिनोलॉजी को नोट डाउन भी करना है आपको। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? तो ट्री के अंदर हमारे पास सपोज ये मेरे पास 10 है, यहाँ पे 20 है, देन मेरे पास 30, यहाँ पे 70, ये मेरे पास 90, और ये मेरे पास 40, और मेरे पास 50 है। नाउ हेयर 60, एंड नाउ देन इट फर्स्ट इज द 10, नेक्स्ट 20 30 40 50 60 70 90, और मेरे पास यहाँ पे क्या है? 80 है। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ हाँ तो सबसे पहले अगर मैं रूट नोड बोलूँ, तो पहले आपको पता होना है ट्री के अंदर रूट नोड किसको बोलते हैं। तो रूट नोड मेरा ये मेरा क्या है? रूट नोड। रूट नोट 10 ठीक है, न्यूक्लियस। अब इसमें हाँ से अगर मैं बोलूँ पेरेंट नोड बताइए, तो रूट नोड क्या? रूट नोड इज ए यूनिक नोड। रूट नोड इज द यूनिक नोड। द विथ द फर्दर सब ट्री आर अटैच्ड। पेरेंट क्या होगा 20 और 30? पेरेंट 20 है, 30 भी है, 40 भी है, जिसके चाइल्ड दिख रहे हैं आपको, तो वो पेरेंट ही हो गए ना। अब आप देखो, जो 20 है, तो जो अगर मैं बोलूँ अभी तो मैंने ये रूट नोट बता दिया 10। अगर मैं आपको बोलूँ पहला तो मैंने टर्मिनोलॉजी रूट बता दिया, दूसरा क्या है? पेरेंट बताओ। अब पेरेंट नोट जिसके चाइल्ड दिखाई दे, पेरेंट तो वो इसके चाइल्ड होंगे, जिसके चाइल्ड ही नहीं है। अब जैसे 80 है, 80 का कोई चाइल्ड दिखाई दे रहा है आपको? 80 का कोई चाइल्ड इसका दिखाई दे रहा है कोई आपको? नहीं ना, तो इसका पेरेंट नहीं। तो यहाँ पे किसको बोलोगे? तो 20 है, 20 के चाइल्ड अगर आप देखो तो 40 है, 50 है, और मेरे पास कौन है? 60 है। और दूसरा नोड कौन सा है? दूसरा नोड और कौन सा दूसरा है? नोट 70 वाला है। हाँ 70 का क्या दिखाई दे रहा है? 90। चाइल्ड दिख रहा है 90। ठीक है, हाँ अब मुझे ये बताओ, जो इसके अंदर अगर हम बोले तो कौन कौन से पेरेंट नोड हो गया? एक तो 20 हो गया। अगर पेरेंट नोड 20 देखो, अगर आप इसके अंदर करो तो पेरेंट नोड एक तो 20 है, 40 है, 70 है, और कौन सा हो गया? मैम 70 हो गया और हम्म, 60 का तो हाँ नहीं ना पा 60, रहे। 60 का तो कोई भी नहीं है ना। ठीक है, हाँ 60 60 का का तो तो कोई भी नहीं। नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब आपसे बोलो कि आपसे पूछा जाए चाइल्ड नोड बताओ, दोबारा एक ट्री बना देती हूँ क्लियर। अब इसको देखना सबसे पहले। 80 था। हम्म, नहीं मैम उस देखो वाला नोट्स का बता रहे थे 10, टाइम। किसी ने कॉपी में बना लो, बार बार फोन 30 20 40 50 60, और ये है इट्स मीन मेरा इट्स 80, एंड नाउ 70, इट्स 90। ठीक है, अब आपसे पहला तो आपने रूट बता दिया। रूट कौन सा बताया? 10। पेरेंट, ठीक है, पेरेंट नोड क्या है? द नोड है फर्दर सब ब्रांचेस, जिसकी सब ब्रांचेस हो उसको हम बोलते हैं पेरेंट नोड। तो अगर आप देखो तो 20 को कह सकते हो, अभी फिलहाल अभी इसमें 20 क्या हो गया मेरा? पेरेंट नोड। या 70 और 90 को भी कह सकते हो, और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, 20 बट अभी मैं बताने कुछ। 30 भी हाँ 30 30 भी होगा क्योंकि पेरेंट है ना। 130। हाँ बोल तो रही हूँ, हो सकता है। ठीक है, अब आपको चाइल्ड नोड बताना है। अब मैं सिर्फ एक ही बोल रही हूँ, अगर आप बताना चाहो तो आप 20 को भी बोल सकते हो पेरेंट, 70 को भी बोल सकते हो, 30 को भी बोल सकते और चाइल्ड हो। में आ चाइल्ड जाएगा नोड 50 और 90। कौन सा होगा? मैम 50 होगा 60 होगा और 80 होगा बस। क्या होगा हमारे पास? जिसके चाइल्ड 50 है
सबसे पहले नहीं होगी ना, 20 का 40 पहले या फिर आप 20 के तो वही इसके चाइल्ड है ना, इसके ये चाइल्ड हो गए आपके पास, ये भी चाइल्ड, ये सब चाइल्ड है इसके, ठीक है, इसके चाइल्ड है, इनके ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, या फिर 20 का 40 अकेले चाइल्ड कर सकते हो, या फिर 70 का चाइल्ड बोला ना हमने, तो पेरेंट नोड है, एक चाइल्ड नोड है। मैम, तो पेरेंट यहाँ पे चाइल्ड नोड होगा 50, 60 और 80, क्योंकि उसका सब ब्रांचेस तो नहीं है। और किसकी 50 की 50। अगर हम पेरेंट नोड की बात कर रहे हैं तो वो नोड होते हैं जिसके सब ब्रांचेस हो, सब ब्रांचेस इज कॉल्ड मैम चाइल्ड नोड का बता रहे थे। चाइल्ड नोड में तो ये सेम ही है आपके इस तरीके से, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसमें है ना, जो जिसके पेरेंट भी है तो चाइल्ड नोड हो गया, सिंपल सा। अब यहाँ पे टर्मिनल, अब ये लीव्स किसको बोलेंगे, लीव्स, लीव्स का मतलब होता है जो टर्मिनल नोड हो। टर्मिनल नोड कौन सा होता है, जहाँ पे कोई, अब उसके आगे कोई नहीं है, तो ये 80 है, 90 है, टर्मिनल नोड जहाँ पे मतलब एंड हो रहा है, मतलब जिनके चाइल्ड कुछ है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा हाँ। अब आपसे पूछा जाए, मेन छोटी चीजें हैं, बट मेन होता है आपका डिग्री पूछा जाए, इस ट्री की डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ ट्री। अगर मैं डिग्री ऑफ ट्री बोलूं या आपसे बोलूं डिग्री ऑफ नोड, दोनों अलग चीज है। डिग्री ऑफ ट्री, अब मैं बोलूं डिग्री, अब इस नोड की डिग्री बताइए, इस नोड की 20 वाले की, तो इसके मैक्सिमम चाइल्ड कितने हैं, 3, तो आप बोलोगे 3 है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इस 30 की बताओ, तो क्या बोलोगे, 1 है, क्यों बोलोगे, क्योंकि 70 तो इसका चाइल्ड है ना। हाँ, बट अगर मैं इसकी बोलूं, किसकी 90 की डिग्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो नोड हाँ, अगर आपसे बोलूं 10, ये 10 के तो दो ही तो है, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ इस नोड की डिग्री क्या बोलोगे, 2, बट 20 की कितनी बोलोगे, 30, ठीक है, क्योंकि 3 है, हाँ, तो मैक्सिमम चाइल्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं, इतना क्लियर। तो डिग्री ऑफ नोड तो समझ में आ गया। अब डिग्री ऑफ हाँ, नोड, डिग्री ऑफ ट्री की बात करें, मैक्सिमम डिग्री ऑफ द ट्री बोलते हैं सीधा, वैसे तो आपको पता है मैक्सिमम डिग्री इन द ट्री, तो जो हमने देखा मैक्सिमम डिग्री अभी तक कितनी आई थी, 3 आई थी। वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं ऐसे करती हूँ हमेशा, ये जो शॉर्टकट तरीका, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 सेकंड लेवल पे है, और ये कौन से लेवल पे है, 3rd लेवल पे, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इस तरीके से करो, कभी गलत नहीं आता, ठीक है। अगर मैंने कहा कि देखो, ये मैंने बोला कि 20 है, और ये 30 है, और यहाँ पे 40 है, ठीक है, और यहाँ पे 50 है, तो अब आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री कितनी है, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, तो सीधा 2 बता दोगे डिग्री ऑफ, ठीक है, क्योंकि ये 0 रूट लेवल पे है, फिर ये इसके मतलब चाइल्ड हो गए, ये इसके दूसरे, तो यहाँ तक, इससे ज़्यादा इसकी मतलब आगे की, जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं बोलूँ पापा मतलब दादाजी, मतलब पीढ़ी कौन सी चल रही है, दादाजी, फिर मतलब पापा, फिर उसका बेटा, तो दूसरी पीढ़ी चल रही है, इस तरीके से, ठीक है। बाकी तो ये होता है, समझ में आ गया। हाँ मैम, आ गया। बाकी तो मैक्सिमम ऐसे भी बोल सकते हो, देखो मैक्सिमम जो नोड की जो डिग्री आ जाए, मैक्सिमम नोड की यही है, तो कितने हैं इसके, 2 आ रहा है ना, तो भी ऐसे भी निकाल सकते हो। अच्छा, जितना मैक्सिमम होगा उतना ही ट्री का भी मैक्सिमम होगा, तब भी बोल निकल जाता है, क्लियर। तो ये हाँ जितनी मैंने बताई ट्री टर्मिनोलॉजी है, तो अब इसमें भी देखो, तो थोड़ा सा आपको रीड करना हो तो कर सकते हो। तो रूट कितने हैं आपने ये बोल दिया, एजिस किसको बोलते हैं, इसको हम एजिस कहते हैं, ठीक है। पेरेंट किसको बोलते हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हो, आपको पढ़, तो ये क्या, ए बी सी डी आर द पेरेंट नोड। चाइल्ड किसको बोलते हैं, दिख ही रहा है। सिबलिंग किसे कहते हैं, जैसे बी और सी, जो भाई बहन, क्योंकि पापा तो एक ही है ना इनके, तो ये सिबलिंग होंगे, ठीक है। अब जैसे डी ई एफ, ये क्या हो गया, ना वेबसाइट का, क्या, मैम इसका वेबसाइट का लिंक, ये ले लो यहाँ से, ये और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी हिबा? हाँ मैम आ रही है आपकी वॉइस। ठीक है, तो सिबलिंग कर दिया, लीफ हो गए। इंटरनल नोड वो होते हैं, अब इंटरनल नोड कौन से होंगे? इन एनी ट्री द नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड, जिसका एक चाइल्ड तो हो उसको हम इंटरनल बोलेंगे। अब देखो जैसे ये है ई है, इसका चाइल्ड दिखाई, जी का भी चाइल्ड दिखाई दे, अब इंटरनल नोड कौन से दिखाई दे रहे हैं? जिसके चाइल्ड है, इसका एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड है, तो इसके एटलीस्ट वन चाइल्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल नोड। ठीक है, अब डिग्री निकाला मैंने तुम्हें बता दिया। अगर आपसे पूछा जाए इस बी की डिग्री बताओ, तो आप बता सकते हो कितने चाइल्ड है इसके? 3। अगर इसकी डिग्री पूछा जाए तो कितनी बता दोगे? इस ए की डिग्री कितनी बताओगे, क्योंकि 2 ही दिख रहे हैं ना, तो 2। एफ की डिग्री क्या बताओगे? तो ये मैंने आपको एफ कैसे की बता डिग्री दिया। तो कोई नहीं है। हाँ, फिर लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल। तो अगर मैक्स की डिग्री पूछी जाए तो आप कितनी बता दोगे? 3, क्योंकि इससे ज़्यादा लेवल्स के हैं ही नहीं। अब हाइट आ जाए पेपर में कि हाइट बताओ, किसी ट्री की हाइट बताओ, तो हाइट इसकी, इस ट्री की हाइट कितनी है? अब आपको पता ही है, यहाँ पे देखो हाइट है क्या, इन डाटा सेट टोटल नंबर ऑफ एजेस लीव पर्टिकुलर नोड लॉन्गेस्ट पाथ। सीधी सी बात है, आप इतना मैं तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में जो याद करने की चीज़ है क्या है, इसकी ट्री की हाइट बतानी है। इस ट्री की हाइट क्या है? मैक्सिमम, ये अगर ए का बोला जाए तो 1 लेवल, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3, उसकी कितनी आ जाएगी? 3। अगर इस बी की बात करें तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, तो इसकी हाइट कितनी आ गई? 2। अगर आप डी की बोले जाए, इसकी डी की तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आएगी? 0। ठीक है, तो अब इस ई की बताएं तो 0 लेवल, 1 लेवल, इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब इस के की तो कोई है ही नहीं, तो के की हाइट क्या हो गई? 0। इस सी की बोले तो कितनी हाइट है? 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, तो सी की हाइट कितनी आ गई? 2 आ गई। तो सिंपल तरीका 0 1 2। सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप लेवल निकालो, उससे हाइट निकल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पाथ। पाथ बताओ कैसे, जैसे ए से बी जा रहे हो, बी से ई, तो इस तरीके से। तो पाथ क्या है? सीक्वेंस ऑफ नोड एट बिटवीन द दो, किसी एक नोड से लेके दूसरे नोड तक आप जा रहे हो, तो वो यहाँ तक हो जाएगा। तो ये जो वो ज़्यादा नहीं, बस इतना बेसिकली आपको बस पता होना चाहिए डिग्री कैसे निकालते हैं, डेप्थ कैसे निकालते हैं ट्री में, इतना होता है मेनली। समझ में आया जितना भी कराया ट्री के बारे में, टर्मिनोलॉजी? हाँ समझ में आया पूरा। ठीक है, तो अब मेन ट्री के अंदर आपके पास क्या होते हैं जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से। एक तो आपको पता होना चाहिए बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, ट्री के अंदर क्या है, बाइनरी ट्री क्या है, फुल बाइनरी ट्री क्या है, या आपको कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा। आपको ना प्री ऑर्डर ऐसे दिया होगा, प्री ऑर्डर टू, जैसे उसमें क्या था, इन ऑर्डर टू, प्री टू पोस्ट, जैसे हमने इनफिक्स टू प्रीफिक्स किया था, इसमें भी होता है। और यही पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्री ट्रैवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल। तो ट्री ट्रैवर्सल कितने फॉर्म में होते हैं? तो ट्री जो ट्रैवर्सल के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्री का जो ट्रैवर्सल होता है, आप इन ऑर्डर में कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन सब में आप कर सकते हो। तो कौन कौन से होते हैं हमारे? इन ऑर्डर, और कौन सा? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो ट्री का तो आपको मेनली ये सब चीजें तो समझाई थी, इसमें से आपको इतना ज्यादा इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। अभी मैं इसको कराई रही हूँ, इसमें शायद इतना नहीं देखा। पहले बाइनरी ट्री और देख लो। तो देखो बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री पहले तो हमने क्या, एक होता है, अभी तक आपने याद है ना, बाइनरी सर्च किया था, ये ट्री है, बाइनरी सर्च नहीं है, बाइनरी ट्री है। तो जो ट्री होता है जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो, जिसके क्या हो, मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो। ठीक है, ट्री उसको बोल रहे हैं हम बाइनरी जो ट्री। ए ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, जिसके 2 चाइल्ड हो। बाइनरी ट्री की ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। जो ट्री है उसका एक चाइल्ड भी हो सकता है या 2 हो सकते हैं। ठीक है, बट 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर मैं ये बोलूं तो ये बाइनरी ट्री नहीं है, मैं अगर ये बोलूं तो ये बाइनरी ट्री है। अगर उसका चाइल्ड नहीं हुआ तो मतलब 0 है, मतलब उसका कोई चाइल्ड नहीं है। 1 है या 2 है, अगर 0 तो नो भी नहीं है, मतलब 2 मतलब चाइल्ड तो होना चाहिए ना, या तो 1 हो या 2 हो। अच्छा ठीक, बट 2 से ज्यादा मैक्सिमम 2 है, हाँ मैक्सिमम 2 होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ
बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इधर तो 0 चिल्ड्रन। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर मैं खाली ट्री की बात करूँ, मैंने बाइनरी सर्च की बात नहीं कर रही, अगर हम बाइनरी ट्री की बात करें तो इधर 0 भी चलेगा। समझ में आ रहा है, इसमें 0 भी चलेगा। हाँ अगर 0 मतलब अगर हम बोल रहे हैं ये हो सकता है, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, चाइल्ड नहीं भी है तो भी चलेगा, मतलब या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो। बट किसकी बात कर रहे हैं हम, बाइनरी की। बट जब बाइनरी सर्च ट्री होगा ना, उसमें नहीं होता ये, उसमें तो 2 होने ही चाहिए। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये बाइनरी सर्च ट्री की बात होगी तो उसमें तो कहेंगे हम 2, बट मैं खाली बाइनरी ट्री बोल रही हूँ, सर्च नहीं बोल रही। सर्च की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बाइनरी ट्री कहता है या तो 0 हो या 1 भी हो या 2 हो, बट 2 से ज्यादा नहीं। तो ये सब, इन सबको हम बोले ट्री है, ये भी ट्री है, बाइनरी ट्री है। बट ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये नहीं है। क्लियर? क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। अब देखो स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री किसको कहते हैं, नाम स्ट्रिक्टली मतलब जहाँ पे कुछ रूल है, स्ट्रिक्ट लगा दिया। जैसे मैं कह रही कि नहीं मैं क्लास नहीं छोड़ूंगी, क्लास लेनी है आपको, तो जहाँ पे कुछ, तो बाइनरी ट्री एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। बट ये बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होते हैं, किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। बट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड शुड हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन या नन, या तो 2 चिल्ड्रन एग्जैक्टली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बट ऐसा नहीं कि एक चाइल्ड भी होगा तो भी चल जाएगा। बात समझ में आई? स्ट्रिक्टली का मतलब क्या कह रहा है, या तो चाइल्ड हो, या तो 0 होना चाहिए और या तो 2 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली, ये रूल कह रहा है। ठीक है? हाँ मैम। अब यहाँ पे देखो मैथमेटिकल में, तो ये इसके भी 2 चाइल्ड है तो भी चल रहा है। ये ए और बी देखो इसके चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो भी चल रहा है। अब यहाँ पे देखो तो इसको भी इसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट भी कर रखा है। तो जो हमारे पास होते हैं ना जिसमें एक्सप्रेशंस वगैरह, जैसे ये इसको रिप्रेजेंट करना है आपको ट्री की फॉर्म में, अभी कन्वर्ट करना सीखोगे। वैसे ये इन ऑर्डर, इसको बोलते हैं प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। बाइनरी ट्री किसे कहते हैं, जिसमें एक 0 हो, 1 हो, 2 हो। स्ट्रिक्टली कहता है या तो 1 हो या फिर 0 हो। अब कंप्लीटली बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री में जो नोड होंगे एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए और सेम लेवल पे हो, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब, जैसे कि आप अगर बोल रहे हो कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब ये है, तो ये 2, इसके दोनों लेवल, अगर ये भी ये नहीं कि यहाँ पे एक छोड़ दिया, तो इसके भी 2 और ऐसे होने चाहिए, इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलेंगे। एकदम मैच होना चाहिए दोनों का। बिल्कुल, कंप्लीट बाइनरी ट्री इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारे इसके, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हाँ मैम ये भी समझ में आया। ठीक है? हाँ। कोई डाउट हो बाकी इस नहीं मैम। ठीक है, ये हाँ मैम समझ में आ गया। ये एक्सटेंडेड की जरूरत नहीं है आपको, बस क्या क्या ध्यान है, ये 1 मार्क्स में आ जाते हैं क्वेश्चन की, किसको हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। तो बाइनरी ट्री किसे कहते हैं, बाइनरी किसे कहते हैं, स्ट्रिक्टली किसे कहते हैं, और कंप्लीटली बाइनरी किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो? नहीं मैम यहाँ तक क्लियर है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है जो अब थोड़ा सा समझ में आएगा, इसके बाद बस क्लास एंड कर दूंगी। ट्री ट्रैवर्सल और आना चाहिए एक बार, ट्री ट्रैवर्सल, बाकी और हम कल करेंगे। ट्री ट्रैवर्सल। अब ट्री ट्रैवर्सल का मतलब क्या है, तो कुछ जो चीज बता रही हूँ, इसमें होता है एल, ठीक है, आर डी। ये एल का मतलब लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट राइट राइट, और डायरेक्शन और रूट। ठीक है, डी मीन द रूट या पेरेंट नोड, एल आर डी। अब आप देखो, अगर मैंने बोला आपसे आपको ट्रैवर्सल करवाना है किसमें, इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर, बस ये ध्यान रखो जब भी जिस चीज की बात, उसमें रूट हमेशा भी उसकी बात हो। इन ऑर्डर का मतलब यहाँ पे रूट, तो आप या डी लिख दो या रूट, मैं तो इसको रूट ही लिख देती हूँ, आर ही लिख देती हूँ। ठीक है, रूट बीच में आएगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा और यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, ये तो हो गया इन ऑर्डर का रूल। अब अगर मैं बोलूँ प्री ऑर्डर, तो इसमें रूट कहाँ पे होगा, आगे होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा, यहाँ पे राइट होगा। अगर मैं बोलूँ
पोस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे जो तो जब पहले भी रूट होगा, नहीं, पोस्ट ऑर्डर है ना, रूट बाद में होगा। पहले लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट, फिर रूट, राइट, राइट ये फिर रूट होगा। ठीक है। तो हाँ मैंने अब अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि कैसे ये रूट सब जिसका नाम बोला जा रहा है तो मतलब उसमें रूट बीच में है, जिसका नाम मतलब इन ऑर्डर है तो रूट बीच में, राइट ऑर्डर बोला है वो, सॉरी, अगर आपसे बोला जा रहा है किसमें, आपसे बोला जा रहा है पोस्ट, तो रूट बाद में होगा, बस इतना ध्यान रखना होता है। और लेफ्ट राइट अपनी जगह ही रहते हैं। अब अगर आपको ये ट्री है, जैसे ये ट्री देखा, ए बी, ये डी, और ये आपको है सी, ये आपका है ई, तो इसको ना इन ऑर्डर में लिखना है, इन ऑर्डर में ट्रेवर्सल करवाओ। तो सबसे पहले क्या रूल क्या है इन ऑर्डर का, लेफ्ट होगा फिर राइट, रूट होगा फिर राइट तो होगा। अब सबसे पहले क्या है, देखो रूट तो वैसे लेफ्ट क्या है, ये वाला है, तो आप पहले सी को स्कैन करोगे, किसको करोगे, सी। अब लेफ्ट हो गया, अब इसका रूट देखोगे तो इसका रूट क्या है, डी, इसके राइट में तो कुछ है ही नहीं, फिर आप ऊपर नहीं। गए, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए, अब क्योंकि रूट ए क्या आएगा, आता है, ए, फिर ए उसके बाद फिर डी होगा, हम डी होगा। बट इसमें भी तो देखोगे ना, इसका लेफ्ट तो नहीं है, लेफ्ट नहीं है, नहीं इसका तो लेफ्ट, इसका क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरा रूट डी, और ये ई होगा, डी। हाँ ठीक है, इस तरीके से करना होता है इसके, ओके। ठीक है। अब इसी का अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना आप वो बताओ, प्री ऑर्डर बताओ, प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, तो रूट क्या है इसमें, ए, तो बस ये ए हो गया। अब लेफ्ट क्या है, ये है इसका, तो इसका भी तो लेफ्ट है। अब अगर देखो ये भी चीज देखा करो कि अगर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो पहले तो देखो रूट, रूट तो मैंने लिख दिया, अब इसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट इधर गए, ठीक है, इसका भी तो लेफ्ट है, इसका भी तो लेफ्ट है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले इसको लिखोगे क्या, तो आपको पहले क्या करना है, आपने रूट लिया, यहाँ तक हो गया रूट, अब आपके पास क्या है, पहले आप देखोगे रूट, तो इसका लेफ्ट है हमारे पास, कुछ चीजें समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, रूट, इसका लेफ्ट हमने क्या लिखा, सी होगा, इसके बाद पहले बी लिखेंगे फिर हाँ, सी होगा। अब क्या होगा, राइट होगा कि ये होगा, बताओ, रूट हमने कहा, रूट है, लेफ्ट है, और क्या है हमारे पास, राइट है, तो पहले आपने इसको करा, इसका हो गया। अब बट हम यहाँ पे राइट कैसे, इसका राइट तो है ही नहीं ना, हाँ इसका तो राइट नहीं है, और रूट हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर आप पहले क्या करते हो, पहले आप नीचे, आप इस तरीके से स्कैन करते हो ना, यहाँ से सबसे पहले आया रूट, तो ये हो गया, तो फर्स्ट तो इसको दे दिया, फिर आपने क्या करा, ये क्या है, इसका क्या है, ये लेफ्ट था तो हमने लिख दिया, बट इसका राइट तो है ही नहीं, तो हमने नहीं लिखा कुछ भी। बट अब इसके बाद फिर क्या है, फिर हमने इसी को देखा, रूट, रूट तो हम लिख चुके हैं बी, अब इसका लेफ्ट क्या है, सी है, लेफ्ट तो बट सी है, उसके ना बाद तो लेफ्ट है ना राइट है, तो ये यहाँ तक तो स्कैन हो गया। अब किसकी टर्न आएगी, यहाँ की, ठीक है, तो पहले हाँ अब आप क्या आएगा, डी, डी आएगा, क्या इसका लेफ्ट है, नहीं है, इसका राइट लिख दो बस, नहीं। तो देखो इन ऑर्डर में तो ये करा, फिर अब इसी का पोस्ट ऑर्डर करना हो तो क्या करते हैं हम, पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, रूट और राइट, तो लेफ्ट क्या है मेरा, पहले तो आप लेफ्ट को देखो, इधर से चलोगे, मैम ये तो इन ऑर्डर का आप बता रही है ना, ये तो अब पोस्ट लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट को करो, लेफ्ट क्या है, यहाँ पे है, इसमें सिंपल सी चीज है, आपका रूट दिखाई दे रहा है ए, तो इसमें ना रूट हमेशा लास्ट में आएगा, बस ये ध्यान रखो, बाकी ये तो हो ही जाएगा अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है, बट आप कर लो फिर भी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, हमने लेफ्ट में गए, लेफ्ट में ये भी सबसे लेफ्ट में कौन है, सी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। अब आपका क्या होता है, राइट, सी का कोई राइट है, नहीं नहीं मैम उसका तो कुछ भी है, फिर ये भी तो लेफ्ट मैं राइट पे ना लिखते हैं। हाँ, तो फिर क्या करेंगे अब हम, अब अगर ये यहाँ पे होता, इस तरीके से होता, मुझे ये बताओ, अगर ऐसे होता तो आप कैसे करते, ये तो लेफ्ट होता, सी हो गया, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरह, अब मैं इसको कुछ नया
मेरा ई है और ये मेरा सी है, ये मेरा डी। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट ले लिया सी, राइट क्या है डी, रूट क्या है इसका राइट का बी। हो गया ये, रूट है इसका इतना इतना स्कैन कर लिया अब आप। अब इसमें चलो, हाँ लेफ्ट तो आप ऑलरेडी स्कैन कर चुके, अब फिर क्या करते हो आप हाँ राइट। राइट का पहले आप ई लिखोगे ना कि ए लिखोगे, ठीक है, तो ये बनेगा इसका, हाँ ठीक है। बाकी और कल करेंगे इसे आज के लिए ठीक है मैम। ओके।